जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना डिग्री केस का फैसला सुना दिया। अदालत का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म। वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। वो बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तर और नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से तरबियत इस्तेदाद कार बढ़ाने और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के पेशावराना महारत को सराहा। पाक लीबिया दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लीबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब खींचना शर्मनाक और गैर इंसानी फेल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, ये वाक़यात भारत में इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की कासी करते हैं। मुस्लिम खवातीन की तस्दील को मामूल बनाना तशवीशनाक रुझान है। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। पाकिस्तान दरियाए चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली तब्दीली पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। 7 दिसंबर के बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी पेशी रिकॉर्ड की गई। बगैर पेश की इत्तला पानी छोड़ना इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों की मौजूदगी बेनकाब कर दी। इस्लामती काउंसिल की रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान को बढ़ती हुई इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खरासान, कलअदम TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। बाज़ बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। सबसे बड़ा इलाकाई ख़तरा कलअदम TTP है। कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। ज़्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। पाकिस्तान ने भी इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में नुमाया पेशरफ की है। दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज़ आज़म और दीगर अहम शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। विफाकी वजारतों को 2 हफ्तों में 3 साला जाम हिकमत अमली पेश करने की हिदायत दी। खसूसी कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मज़बा खानों के इंतज़ामात आलमी मेयार के मुताबिक किए जाएँ। हलाल गोश्त की बरामद को बढ़ाने के लिए खसूसी जोन्स कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रास के बोर्ड मेंबरान की मुलाकात। कहा कि कैशलेस मैशत और माली शमूलियत के फ़रोग में रास का कलीदी किरदार है। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। मैं आपकी वज़ीर आला नहीं बल्कि खादिम हूँ। मुखालिफिन कहते हैं पंजाब ख़वातीन के लिए पहले से ज़्यादा महफूज बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि डाला और VIP कल्चर का खात्मा किया। कि आपको अब पंजाब में कोई माफिया नज़र नहीं आएगा। पंजाब इस वक्त माफिया फ्री है। मेरे करीब किसी इलाके की कोई तफरीक नहीं। हमने पौने 2 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पंजाब के तलबा से वादा है, आपके ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान अवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। 2022 से लेकर आज तक कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है।
IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मंसूबे का मकसद सेहत को फ़रोग और मकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को क़याम की मेयारी सहूलियात मैसर होंगी। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। फैसलाबाद का बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून हनीफ जट फ्रॉड केस में गिरफ्तार। मुलजिम को जमानत खारिज होने पर अहाते अदालत से फरार की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। हनीफ जट के खिलाफ समुंदरी थाना में फ्रॉड और धोखाधड़ी के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। हनीफ जट ने फैसलाबाद समुंदरी में रिहायशी कॉलोनियाँ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाकर शहरियों से फ्रॉड किया। हनीफ जट ने अपने साथी आसिफ से मिलकर फैसलाबाद में भी मुतादिद शहरियों से फ्रॉड किया। समुंदरी में मॉडल सिटी नाम की कॉलोनी में शहरियों के प्लॉट्स के एवज करोड़ों रुपए वसूल किए। मुतासरीन कहते हैं 3 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही रजिस्ट्रियाँ करवाई गई, ना ही रकम वापस की गई। अमरीकी कांग्रेस ने शाम पर पाबंदियां मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी। सीजर एक्ट 2019 की मनसूखी सेनेट ने मंजूर कर ली। सेनेट में बिल की मंजूरी के हक में 77 वोट और मुखालिफत में 20 वोट पड़े। अमरीकी सदर ट्रंप पहले ही 2 बार पाबंदियों का निफाज मुअत्तल कर चुके थे। शामी सदर अहमद अल शरा ने पाबंदियों की मुस्तकिल मनसूखी का मुतालबा किया था। शामी वज़ीर ख़ारजा अल शेबानी ने अमरीकी सेनेट का शुक्रिया अदा किया। जर्मनी ने इसराइल से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए मजीद $3.1 अरब की मंजूरी दे दी। जर्मन पार्लियामेंट ने इसराइल से तवील फासले तक मार करने वाले एरो 3 मिसाइल सिस्टम खरीदने के मुआहदे में तोसी की मंजूरी दी। नए मुआहदे के बाद डील की मजमूई मालियत $6.50 करोड़ हो गई। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज गाजी को चीन में लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़ैली आबदोज़ें समंदरी आजमाइश के आखिरी मराहिल में हैं। बाकी 4 आबदोज़ें कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। हंगोर क्लास की ज़ैली आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी भी जारी है। यूनान, इसराइल और कब्रस ने तुर्की के खिलाफ मुश्तरका फोर्सेस का मंसूबा बना लिया। तीनों ममालिक का मशरकी बहिरा रूम में मुश्तरका ब्रिगेड फोर्स की तश्कील पर गौर। इसराइली फ़ज़ाइया के सरबराह की यूनान और कब्रस के फ़ौजी कमांडर से मुलाकात। तुर्की का खित्ते में असर रसूख रोकने पर तबादला ख्याल किया गया।